उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की जमानत तो हुई, मगर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। हाई कोर्ट से जमानत मिलती है और जिला प्रशासन रासूका लगा देता है। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार को डर है कि पंचायत चुनाव के बीच अगर चंद्रशेखर जेल से बाहर आ गए तो सहारनपुर में वो दलितों को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद कर सकते हैं। और हमारी एकता ही हमारी ताकत है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दलितों पे अत्याचार वहीं हो रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो उत्तराखंड का मुंडेर हो और चाहे वो सहारनपुर हो। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां दलितों के दमन की कार्य शुरुआत इन लोगों ने कर दी है। इन्हें सबक सिखाने का काम भी भीम आर्मी के। चंद्रशेखर के ये तेवर थे इसी साल 6 मई को। एक रोज पहले 5 मई को सहारनपुर में दलितों और ठाकुरों में संघर्ष हो गया था। एक ठाकुर की मौत के बाद दलित बस्तियों पे हमले हुए और आगजनी भी। चंद्रशेखर ने इल्जाम सीधे बीजेपी सरकार पे लगाया। क्या उनके बीजेपी विरोधी तेवर ही उन पे एनएसए लगाने की वजह है? उनके साथी यही कहते हैं, जो उसके लिए धरना भी दे रहे हैं। हम भूख हड़ताल पर बैठे, ना हम खावेंगे ना हम पानी पीवेंगे। इतना हमारे चंद्रशेखर पे, इतना हमारे प्रधान पे, इतना हमारे सोनभद्र रासूका नहीं हटेगी, इतना तक हम भूख हड़ताल रखेंगे। चंद्रशेखर पेशे से वकील हैं। 5 साल से सहारनपुर और आसपास दलितों की राजनीति करते रहे हैं। दलित अधिकारों के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे मई में सुर्खियों में आए जब उनकी भीम आर्मी ने दलितों पे हमलों के खिलाफ पूरे जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया। नतीजे में एक साथ 8 जगहों पे तोड़फोड़, फायरिंग और आगजनी हुई। ये 20 दिन के अंदर सहारनपुर में तीसरी हिंसक वारदात थी, जिसमें पुलिस ने 10 एफआईआर की और 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कप्तान कहते हैं कि चंद्रशेखर जमानत पे बाहर आए तो हिंसा हो सकती है, इसीलिए एनएसए लगाया गया है। देखिए, आप विगत दिनों जो जनपद सहारनपुर में हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, 9/5 की घटनाओं में के आरोप में जेल में निरुद्ध हैं और उन्हीं घटनाओं को लेकर जो है एनएसए की कार्रवाई की गई है। किन धाराओं से? जो 9/5 की घटनाएं, उसमें कई सारे मुकदमे हैं और उन्हीं मुकदमों, जो कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था जो छिन-भिन हुई थी, उसके आधार पर एनएसए की कार्रवाई की गई। सियासत के जानकार कहते हैं कि चंद्रशेखर का मामला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, बल्कि दलित वोटों की सियासी जंग का इशू भी है। सहारनपुर दलितों का एक बड़ा गढ़ है। बीजेपी पंचायत चुनाव में वहां दलितों पे दांव लगा रही है और अगर चंद्रशेखर बाहर आएगा तो वो दलितों को मोबिलाइज करेगा और जाहिर है कि सरकार के खिलाफ करेगा। सहारनपुर में 33% दलित वोट हैं और 33% मुस्लिम वोट। पिछले दिनों सहारनपुर के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने भी चंद्रशेखर को समर्थन देने का ऐलान किया था। जाहिर है कि मुस्लिम और दलित वोटों का कॉम्बिनेशन वहां सियासी खेल बना और बिगाड़ सकता है। चंद्रशेखर पर जो रास्का लगाया गया है वह कानून का खुला दुरुपयोग है, क्योंकि चंद्रशेखर का ऐसा कोई अपराध नहीं था कि उसके ऊपर रास्का लगाया जाता। शायद भाजपा सरकार चंद्रशेखर को इसलिए बाहर नहीं आने देना चाहती क्योंकि इस समय नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और चंद्रशेखर दलित वोटों को प्रभावित कर सकता है, जबकि भाजपा दलितों और पिछड़ों के वोट हथियाने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। फिर ये जो रासूका तामील की गई है, यह इसको उचित नहीं कहा जा सकता। इस पे राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और कोई चंद्रशेखर रावण से मुझे लगता है और तमाम दलितों को भी लगता है कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। वैसे भी इस समय चंद्रशेखर रावण की स्थिति बेहद खराब है। ये इसमें मेरठ मेडिकल कॉलेज में हैं। चंद्रशेखर पे लगा एनएसए अगर प्रशासन चाहे तो लंबा भी खींच सकता है। एनएसए एक प्रिवेंटिव गिरफ्तारी है। यह अपराध या शांति भंग के अंदेशे में तामील होता है। डीएम इसे लगाता है। एनएसए लगाने की जानकारी 7 दिन में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को देनी होती है। 3 हफ्ते में इसकी सुनवाई होती है। इसमें आरोपी को वकील करने की इजाजत नहीं होती। बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रशासन इसे बोर्ड की इजाजत के बिना भी हर 3 महीने के लिए 1 साल तक लागू रख सकती है। फिलहाल चंद्रशेखर गंभीर रूप से बीमार होकर मेरठ के अस्पताल में भर्ती हैं। सहारनपुर में शीलेश और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।